जिस जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवानों के हाथों में पत्थर आने से पूरा देश चिंतित है, उसी जम्मू कश्मीर के एक नौजवान ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उधमपुर के नबील अहमद वानी ने बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में टॉप करने का कमाल किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नबील अहमद वानी से मुलाकात की। टॉपर नबील वानी की सफलता घाटी के कई लोगों को प्रेरित करेगी। वानी ने कहा कि आतंक का रास्ता छोड़ कश्मीरी युवा अमन की राह पर चले। सर, मैं आज यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जम्मू कश्मीर का जो यूथ है किसी भी काम में पीछे नहीं है। बस हमें ज़रूरत है कि मेहनत करें, देश के लिए एक भावना रखें। हमारा देश जो है हमेशा से हमें एक पॉजिटिव वे में स्पेशल प्रेफरेंस देता है। किसी भी चीज़ में हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि मुझे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स मिली ऑल ओवर द कंट्री कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग देख सकते हो सब बच्चे जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है कि मेरा जैसा एक लड़का जो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है और कोई इतने ज़्यादा इकोनॉमिक सोर्सेज भी नहीं है हमारे पास। अगर मैं ऑल इंडिया में आके एग्ज़ाम में मेरे साथ कोई पार्शलिटी हुई, ना कोई मेरे साथ भेदभाव हुआ, अगर मुझे इतनी बड़ी जॉब मिल सकती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। बस हमें एक चीज़ सोच लेनी है कि हमने इस दुनिया पे पेन से आगे बढ़ना है, ना कि हमने किसी और ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी का पार्ट बनना है। मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में बीएसएफ का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सबको इससे प्रेरित होना चाहिए और मुझे बहुत गर्व है कि मैं अब इसका पार्ट बनने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के जो लड़के पत्थर फेंकते समय चेहरा तक नहीं दिखा सकते, उसी जम्मू कश्मीर का एक लड़का देश के सामने गर्व से सीना उठाकर खड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उधमपुर के नबील अहमद वानी की। नबील ने बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। 61 दिन से अशांत जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए जिस बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ी, उसी बीएसएफ में नबील अफसर है। नबील किसी अमीर परिवार से नहीं आता। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नबील ने हमें बहुत इम्प्रेस किया और जिस इंटरव्यू में ये अपीयर हुए उसका मैं चेयरमैन था और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि इनको मैक्सिमम मार्क्स हमने इंटरव्यू में दिए, क्योंकि इनकी काबिलियत अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हमें सबसे अच्छी लगी। जैसा अभी नबील ने कहा कि जो वहाँ का युवक है उसे पेन के जरिए आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि नबील का एग्ज़ाम्पल अगर वो लोग देखेंगे और परसू करेंगे तो वो अपना रास्ता, जो गुमराह हुए हैं बच्चे, वो अपना रास्ता बदलेंगे और सही राह पर चलेंगे। ये हम आपकी जानकारी में ये बात भी लाना चाहेंगे कि इस वक्त भी हमारा एक रिक्रूटमेंट रैली जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, जिसमें लगभग 1100 बच्चे बच्चियों के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है और मुझे ये कहती हुई बड़ी खुशी है कि उसमें बड़ी भारी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और अपने फॉर्म्स भरे। जैसा कि मुझे इस वक्त ध्यान है, उनकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की एग्ज़ामिनेशन और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों इस वक्त चल रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में हम ये पूरा करेंगे। तो हमारा ये सतत प्रयास है कि जो युवा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो देश की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े और आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे और जो बच्चे गुमराह हैं वो भी इस ओर आए। हम लोग उनके साथ हैं और अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि बच्चे बीएसएफ को ज्वाइन करें। नबील के पिता जीवित नहीं हैं। संघर्ष और मुश्किलों से लड़ते हुए नबील ने पूरे देश में टॉप किया। नबील ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। पिता की मौत के बाद अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और नौकरी करके परिवार की परवरिश करता रहा। दिसंबर में पहली बार नौकरी लगी जम्मू कश्मीर में जूनियर इंजीनियर की, लेकिन नबील को सेना या बीएसएफ की नौकरी करनी थी। ऐसे में नबील सच में देश के लिए एक प्रेरणा समान है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।